हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम सीखेंगे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 13, क्योंकि दोस्तों मैंने आपको 12 प्रैक्टिस सेट करा दी। अगर आपने 12 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर जो 13 है हमारा, ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है एक डिब्बे में 4 धातु हैं, मतलब कौन कौन से, ए बी सी और डी, ठीक रखी हैं। धातु डी ए से भारी है लेकिन सी से हल्की है, और धातु बी सबसे भारी नहीं है, तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर हमें इस तरह का सवाल देगा। ठीक है, तो देखो हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है मतलब कि हमारी कौन सी, मतलब कि एक डिब्बे में क्या 4 धातु ए बी सी डी ठीक रखी हैं। ठीक, इसने कहा कि धातु डी जो है ए से भारी है, धातु जो डी है वो ए से भारी है। मतलब कि जो भारी होगी वो तो नीचे होगी, क्योंकि जो भारी चीज़ तो नीचे आएगी, हल्की चीज़ जो होगी वो ऊपर आएगी। ठीक है, तो हम इसको इस तरह सोल्व करेंगे। यहाँ पर कहा है कि डी मतलब कि धातु डी ए से भारी है, डी जो है वो ए से भारी है। ठीक है, ए से मतलब कि ए से भारी कौन है, डी है। ठीक है, उसको हम रख लेंगे नीचे पे। ठीक है, फिर कहा है कि मतलब कि डी जो है वो ए से भारी है और सी से हल्की है। ठीक है, सी से हल्की मतलब सी जो है वो और भी भारी है। ठीक है, सी से हल्की होगी डी और ए से भारी होगी डी। ठीक है, यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। ठीक है, आगे कहा है कि और धातु बी सबसे भारी नहीं है, मतलब कि धातु बी जो है वो सबसे भारी नहीं है, मतलब कि वो सबसे भारी नहीं है तो वो सबसे हल्की होगी, सबसे ऊपर हो सकती है। ठीक है, सब मतलब कि भारी नहीं है। ठीक है, फिर कहा है मतलब नहीं है तो दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है। तो देखो दूसरी मतलब कि सबसे भारी धातु बताएंगे। देखो सबसे भारी धातु तो हमारी सी है। ठीक है, पहले नंबर पर सी है, लेकिन हमसे पूछा है कि सबसे मतलब कि दूसरी पूछा है कि दूसरी सबसे भारी धातु कौन सी है। तो सी के बाद दूसरी सबसे भारी धातु जो हमारी क्या है, डी है। क्या है, डी। तो हम देखें डी हमारा किस ऑप्शन में, तो डी हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जहाँ की हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 2। सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है बी ए का पिता है। सॉरी, यहाँ पर बी जो लिखा है बी ए का पिता, मतलब कि ए हमारा पहला है, यहाँ पर बी नहीं है। मतलब कि यहाँ पर हमारा क्या ए जो है वो बी का पिता है, मतलब ए क्या है, ए बी। ठीक है, मतलब ए जो है वो किसका, बी का पिता है, ओ पी की माँ है और पी बी की माँ है। फिर क्या है, ओ वी से किस प्रकार संबंधित। ठीक है, हमें जो बताना है रिश्ता वो बताना ओ और बी का बताना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो कहा है कि हमसे यहाँ पर बी जो ए लिखा गया ये गलत है, यहाँ पर ए हमारा पहला आएगा बी बाद में। ठीक है, ए जो है वो बी का क्या है, पिता है। ए जो है वो किसका पिता है, बी का। ठीक है, तो मतलब कि किसका पिता है, ए जो है वो बी का पिता है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हमने बी बना लिया। ठीक है, बी का पिता कौन है, ए है। ठीक है, ए है। ठीक है, यहाँ पर जो है हमारा ए जो है बी का पिता हो गया। फिर आगे कहा है कि ओ पी की माँ है। ठीक है, ओ जो है वो पी की माँ है। देखो यहाँ पर हमारा ए और बी का जिक्र हुआ, लेकिन यहाँ पर हमारा पी मतलब क्या, पी और ओ है। ठीक है, तो इसके लिए इसको हम क्या कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई संबंध नहीं बना। ठीक है, तो इतना हम आगे से पढ़ते सवाल को। यहाँ पर लिखा है पी जो है वो बी की माँ है, पी जो है वो किसकी माँ है, बी की। ठीक है, बी की माँ कौन है, पी है। ठीक है, यहाँ पर देखो पिता था तो पिता को हम प्लस से डिनोट करेंगे। अब हमसे कहा बी मतलब कि बी मतलब पी जो है वो बी की माँ है, बी की माँ कौन है, पी है। ठीक है, ये क्या है, पी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको क्या माइनस से डिनोट करें। अब ये पी और ए जो क्या आपस में पति पत्नी हो गए। ठीक है, क्योंकि ये बी की माँ हो गई पी और ए जो है ये पिता हो गया। ठीक है, बी का। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जो हमने पीछे छोड़ा था। यहाँ पर पढ़ा था क्या, ओ और पी। ठीक है, ओ पी की क्या है, माँ है, मतलब ओ जो है वो पी की माँ है, पी की माँ कौन है, ओ। यहाँ पर हमारा पी है, पी की माँ कौन दे रखी, ओ। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ओ। ठीक है, ये माँ है तो इसको माइनस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, जो महिला है उसको माइनस से डिनोट करेंगे और जो पुरुष है उसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो पूछा हमसे कि ओ जो है वो बी से किस प्रकार समझे। हमें जो बताना है, जब भी हमारा जो लेटर होता है लेफ्ट साइड में, हमें उसके बारे में बताना होता है। जैसे यहाँ पर ओ हमारा लेफ्ट साइड में, तो इसके ओ के बारे में बताना। ठीक है, देखो हमें क्या बताना है, यहाँ पर बताना है कि ये बी जो है इस ओ को क्या कहेगा। ठीक है, ये बी की मतलब कि ओ ये क्या लगेगा। देखो यहाँ पर क्या है, बी। ठीक है, ये ए तो इसका पिता है और ये यहाँ पर क्या है, माँ। ठीक है, फिर पी की माँ, फिर पी की माँ यहाँ पर है। ठीक है, तो हमारी माँ की माँ क्या लगती है, माँ की माँ जो लगती है हमारी क्या लगती है, नानी लगती है। ठीक है, माँ की माँ जो लगती है हमारी क्या लगती है, नानी लगती है। क्या लगती है, नानी। ठीक है, तो हम देखिए नानी हमारा किस ऑप्शन में, तो नानी हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, जो कि यहाँ पर क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पर देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 3। सवाल नंबर 3 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ठीक है, यहाँ पर हमें संख्या बतानी है। यहाँ पर लिखा है 7:56, फिर दीर्घ समानुपात, फिर दीर्घ 4 प्रश्नवाचक। ठीक है, तो हमें बताना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर हमारा कौन सी शब्द आएगा या कौन सा अंक बने। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना कि यहाँ पर 7:56 हमारा कैसे बना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 7 हमारी छोटी संख्या, 56 हमारा क्या बड़ी संख्या। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 7 का वर्ग कर दे। ठीक है, 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग होता है हमारा 49। कितना होता है, 49। लेकिन यहाँ पर कितनी संख्या दे रखी है, 56। तो मतलब कि 56 बनाने के लिए अगर हम इसमें कितना प्लस करें, मतलब कि इसमें हम 7 प्लस करेंगे। जिस चीज़ का हमने वर्ग करा मतलब इसी 7 को हमने इसमें क्या प्लस कर दिया। ठीक है, तो 49 और 7 हमारा कितना होता है, 56 होता है। कितना होता है, 56, जो कि यहाँ पर हमें 56 दे रखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना हमारा 4। ठीक है, हमने क्या करेंगे, 4 का वर्ग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने 7 का वर्ग करा, तो 4 का वर्ग होता है हमारा 16। फिर प्लस करेंगे कितना, 4 को ही प्लस करेंगे। ठीक है, तो 16 और 4 कितना होता है हमारा 20 होता है। ठीक है, हम देखें 20 हमारा किस ऑप्शन है, तो 20 हमारा ऑप्शन नंबर सी में दे रखे हैं। कहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर आया 4। सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यहाँ पर लिखा है दिए गए विकल्पों में से क्या है लुप्त संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लुप्त संख्या बतानी है, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए सिंपली पहले हम इसको पता करेंगे, पहली आकृति में हमारी यहाँ पर 49 कैसा है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, पहले हम इसको सिंपल तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा है 72 - 24। ठीक है, पहले हम 72 में 24 कट कर, एक 72 - 24। ठीक है, तो 72 में हमारा 24 आएगा, कितना बचेगा। यहाँ पर देखो एक दाएं तरफ लेंगे, कितना बचेगा हमारा, मतलब कि 8। और यहाँ पर कितना बचा, 6 में से मतलब कि 2 जाएंगे, कितना बचेगा 4, मतलब 48। ठीक है, यहाँ पर कितना बचा हमारा 48। 72 में 24 गए तो कितना बचा, 48। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर 18 में से 17 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा। कितना बचेगा, 1। ठीक है, तो इसमें जोड़ना 48 से कितना होता है हमारा 49 होता है। कितना होता है, 49, जो कि यहाँ पर हमें 49 दे रखा है। ठीक है, तो उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे।
देखो यहाँ पर कितना लिखा है हमारा 42 माइनस 29, क्या है 42 माइनस 29। यहाँ पर हम करेंगे 42 में से 29 को माइनस करेंगे, ठीक है, किसी 29 को, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना है हमारा, कितना बचेगा यहाँ पर, जैसे हमने 29 को कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर एकदम इधर को लेंगे, यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा हमारा 3 बचेगा, ठीक है। यहाँ पर कितना 3 में से 2 गया, कितना बचा 1, ठीक है। 3 में से मतलब सॉरी 2 गया तो कितना बचेगा हमारा 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना हमारा 13, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पर कितना है 36 में 31 को माइनस करना है, किसको 36 में से 31 को माइनस करना है, ठीक है। 36 में से 31 को माइनस करना है, ठीक है। तो कितना बचेगा हमारा 5 बचेगा, कितना बचेगा 5। तो 13 और 5 को हम आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। 13 और 5 को हम प्लस करेंगे तो 13 5 हमारा होता है 18, कितना होता है 18, ठीक है। तो हम देखेंगे 18 हमारा किस ऑप्शन है, तो 18 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। कहाँ पर देखा है, ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 5। सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है श्रृंखला श्रेणी को ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ पर हमारी श्रृंखला चली है 17, 19, 22, 27, 34, प्रश्नवाचक, ठीक है, कोमा कैप 45, ठीक है। तो यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, ठीक है। तो हमें श्रृंखला साफ साफ दिख रही है, हमारी श्रृंखला जो चली है वो बढ़ते क्रम में चली, जैसे यहाँ पर 17 से 19 पे आए, फिर 19 से 22 पे आए, ठीक है। 22 से फिर कितने पे गए 27 पे, 27 से कितने पे 34 पे, ठीक है। अब इनमें अंतर देखिए, जैसे 19 पे से मतलब कि सॉरी 17 से 19 पे गए तो कितना 17 और 18 19, मतलब कि यहाँ पर कितना हो रहा है 2 प्लस हो रहा है, ठीक है, 2 प्लस। फिर 19 से हम 22 पे गए तो कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर 19, और मतलब कि यहाँ पर 3 प्लस हो रहा है, ठीक है। और फिर 22 से हम किस पे गए 27 पे, तो यहाँ पर कितना 5 प्लस हो रहा है। फिर 27 से हम 34 पे गए तो कितना प्लस हुआ है यहाँ पर 27 मतलब 3, मतलब कि यहाँ पर 7 प्लस हो रहा है, ठीक है। अब हमें आगे बताना, देखो यहाँ पर हमारा कितना 2 के बाद 3 मतलब कि, और फिर 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, ठीक है। अब हम इस संख्या को देखो ध्यान से, ये हमारी संख्या मतलब कि ये संख्या जो है मतलब कि विषम नहीं है, क्योंकि मतलब विषम 3 और 5 7 तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमारा मतलब क्या संख्या, इसमें संख्या जो हमारी अभाज्य संख्या का मतलब कि प्लस हो रहा है, मतलब कि जोड़ रहा है, ठीक है। पहली हमें 2 मतलब कि पहली अभाज्य संख्या 2 प्लस हुई, फिर दूसरी अभाज्य संख्या प्लस हुई, फिर तीसरी अभाज्य संख्या प्लस हुई, अब फिर चौथी अभाज्य संख्या प्लस हुई। अब हमें क्या चौथी मतलब कि 5वीं अभाज्य संख्या प्लस करनी, ठीक है। तो 7 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी, 7 के बाद हमारी 8 अभाज्य संख्या नहीं है, ना ही 9 है, 10 भी नहीं है, 11 संख्या जो हमारी अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम क्या 34 में को क्या 34 में को हम 11 अभाज्य संख्या जो है उसको प्लस कर दें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे 34 और फिर 11 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो कितना होगा 4 1 5 3 और 1 4, कितना होगा 45, ठीक है। तो हम देखें 45 हमारा किस ऑप्शन है, तो 45 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। कहाँ पर दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर आया 6। सवाल नंबर 6 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है यदि ACTI मतलब एक्शन बराबर कितना देगा 432 और क्या MOV मतलब कि वो बराबर देखा 250, ठीक है, लिखा है। तो फिर क्या बताना है, LED बराबर क्या देगा प्रश्नवाचक। यहाँ पर हमें बताना है कि यहाँ पर हमारा कौन सी अंक या कौन सी संख्या बनी, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारा जितने भी जब भी हम इस सवाल को सोल्व करते हैं कैसे करते हैं, यहाँ पर लिखा जितने भी है हमारे ABCD के लेटर इसको हम अंकों में लिखते हैं, फिर इसको जोड़ के देखते हैं, ठीक है। अगर हम इन सब लेटर को अंकों में लिखें और इसको जोड़ें तो हमारा 432 नहीं हो, क्योंकि 432 जो संख्या दे रखी है वो हमारी काफ़ी बड़ी संख्या दे रखी है, ठीक है। इस संख्या मतलब किसी मतलब ये संख्या जो दे रखी है हमारी या वर्ग या घन की मतलब कि दे रखी है उस प्रकार, ठीक है, मतलब उसके आसपास, ठीक है। तो जैसे हम इस सब जो मतलब कि हमारे लेटर लिख रहे हैं इनको हम मतलब कि सबको काउंट करके और इनका वर्ग करके या घन करके देखते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम कितने लेटर लिखें 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये लेटर जो लिखे हमारे 6 लिखे, ठीक है। इस 6 का हम क्या करेंगे, अगर हम वर्ग करेंगे तो 6 का वर्ग हमारा 36 तो, लेकिन यहाँ पर कितना देखा हमारा 400 कितना देखा हमारा 32, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसका घन करते हैं, 6 का घन हमारा पता है 216 होता है, कितना होता है 216, अभी भी हमारा बहुत कम है, ठीक है, 216 होता है, लेकिन हम इसकी गुणा हम 2 से कर दें, ठीक है। 216 की गुणा 2 से कर दें तो कितना होगा, तो 2 मतलब 2 6 कितना होगा 12 का 2 हाथ लगा, 2 का 2 और 1 हाथ कितना 3, और यहाँ पर कितना हो गया हमारा 2 दूनी 4, ठीक, कितना हो गया 432, ठीक है। जो कि यहाँ पर हमें 432 दे रखा, कहने का मतलब कि हमने पूरे लेटर गिने उसका घन करा और फिर इसकी गुणा 2 से कर दे, ठीक है। देखो ऐसे हम यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर लिखा है MOV मूव में हमारे कितने लेटर हैं 1 2 3 4 5, मतलब इसमें भी हमारे 5 लेटर हैं, ठीक है। तो हम क्या करें 5 का करें घन करेंगे, ठीक है। 5 का घन आपको पता है 5 का घन होता है हमारा 125 गुणा करेंगे हम 2 से, ठीक है। तो 5 दूनी मतलब 10 10 कितना आएगा 0 हासिल लेगा 1, ठीक है। फिर 5 दूनी 2 दूनी 4 एक हासिल कितना गया 5, ठीक है। फिर 2 का नहीं 2, ठीक है, कितना आया हमारा 250, जो कि यहाँ पर हमें 250 दे रखा है, ठीक है। अब हमें लॉजिक समझ में आ गया, जो लॉजिक इसमें लगा वही लॉजिक इसमें लगा और वही लॉजिक हमें इसमें लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा LED मतलब 3 शब्द है, ठीक है, 3 लेटर है, तो 3 का हम घन करेंगे, तो 3 का घन आपको याद होगा 3 का घन होता है हमारा 27, ठीक है। कितना होता है 27 की गुणा हम 2 से कर देंगे, ठीक है, क्योंकि सभी में हमने 2 से गुणा करी, ठीक है। तो 27 दूनी कितना होता है हमारा 27 दूनी होता है 54, कितना होता है 54। तो हम देखेंगे 54 हमारा किस ऑप्शन है, तो 54 हमारा ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर है 7। सवाल नंबर 7 के यहाँ पर लिखा निम्नलिखित विकल्पों में असंगत शब्द का चयन करें, ठीक है। यहाँ पर हमारे 4 शब्द रखे हैं, इनमें से हमें एक शब्द का पता करना है कि कौन सा वो शब्द असंगत है, ठीक है। आपको सिंपली यहाँ पर पढ़ने से पता चल गया होगा कि कौन सा, ठीक है, क्योंकि केला है, यहाँ पर क्या है केला है, सेब है और अंगूर है, ये तीनों चाहे की चीज़ें हमारे क्या फल हैं, ठीक है। लेकिन फूल गोभी है कि हमारी एक सब्जी है, ठीक है। यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी के अलग होगा मतलब असंगत होगा, ठीक है। ये 3 जो विकल्प है एक समान है मतलब कि एक से, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गोभी मतलब कि फूल गोभी जो यहाँ पर क्या हमारी सब्जी है, ये तीनों क्या फल है, ये क्या सब्जी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं हम अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 क्या करा है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आरेख का चयन करें
जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है महिला, मानव, शेर। ठीक है, यहाँ पर हमारे 3 शब्द लिखे हैं। ठीक है, और आकृति देखिए 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो मतलब इन शब्द को पढ़ने से हमें आकृति बनाई। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला शब्द पढ़ना है यहाँ पर महिला, तो महिला की एक आकृति बना ले, मान लीजिए महिला है। ठीक है, अब हम दूसरे शब्द को पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा मानव। अब दूसरे शब्द को पढ़ने से पहले हम पहले शब्द को देखें, पहले और दूसरे शब्द में इन दोनों में कोई आपस में संबंध बनना है कि नहीं बनना है। ठीक है, तो मानव और महिला में हमारा संबंध है, क्योंकि महिला और या फिर पुरुष हो या कोई भी हो वो किसके अंदर आता है, मानव के अंदर आता है। ठीक है, तो महिला जो है हमारे क्या मानव के अंदर आ जाएगी, तो इसकी आकृति बनेगी मानव की वाली। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे तीसरे शब्द को। तीसरा शब्द लिखा हमारा शेर। ठीक है, तो हम देखें शेर, अब जो पीछे 2 शब्द पढ़े थे उनमें और देखें कि आपस में उनमें कोई संबंध बनना है कि नहीं बनना तीनों में। ठीक है, यहाँ पर देखो शेर है और मानव है और महिला है। ठीक है, तो देखो महिला और मानव हमारा अलग है, लेकिन शेर जो है अलग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शेर की आकृति वो बनेगी अलग। ठीक है, तो अब हम देखें इस तरह की आकृति जो हमारे किस ऑप्शन है, तो इस तरह की आकृति जो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दे रखी है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 9। सवाल नंबर 9 क्या कर रहा है, यहाँ पर लिखा है अक्षर, क्या है अक्षर श्रृंखला को पूरा कीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारी चली ए कोमा ई कोमा जे कोमा प्रश्नवाचक। ठीक है, फिर इधर का डब्ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सिंपली हमें क्या करना है, हम इसको देख ले, जैसे ए हमारा 1 नंबर पता है, ई हमारा 5 नंबर पता है, जे हमारा 10 नंबर पता है। ठीक है, 1 से 5 पे गए, यहाँ पर कितना प्लस हुआ 4। ठीक है, और यहाँ पर क्या 5 से 10 पे गए, यहाँ पर कितना प्लस हो रहा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हमारा मतलब पहले 4 प्लस हुआ, फिर 1 बढ़ के फिर 5 प्लस हो रहा, तो फिर एक और बढ़ा के हम 6 प्लस करके देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम मतलब कि जे हमारा 10 नंबर मतलब 10 में को हम 6 प्लस करेंगे तो कितना होगा 16। 16 नंबर पर हमें पता है कि पी आती है। ठीक है, अब पी यहाँ पर क्या आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पी आनी चाहिए। ठीक है, तो जब यहाँ पर देखो 4 प्लस हुआ, यहाँ पर 5 प्लस हुआ, यहाँ पर 6 प्लस हुआ, तो अब आगे क्या 7 प्लस होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम पी हमारी जैसे 16 नंबर पर है, 16 में को हम 7 प्लस करें तो कितना होगा 16 और 7 कितना होता है हमारा 23 होता है। कितना होता है 23। ठीक है, तो 23 नंबर पर क्या था, 23 नंबर पर हमारा डब्लू आता है, जो कि यहाँ पर डब्लू दे रखा है, मतलब कि हमारा यहाँ पर क्या पी करेक्ट बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक स्थान पर आएगा पी आएगा। ठीक है, तो पी हमारा किस ऑप्शन है, पी हमारा ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं अगला सवाल। देखो फ्रेंड्स, सवाल नंबर है 10। सवाल नंबर 10 क्या कराया, हमारा लास्ट सवाल है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पर हमें ये आकृति दे रखी है, इस आकृति में हमें बताना है कि कितने त्रिभुज है। ठीक है, सिंपली आपको बताइए इस तरह की आकृति, जब भी हमारे सामने कुछ इस तरह की आकृति हो तो इसमें कितने त्रिभुज होते हैं। ठीक है, इस आकृति में हमारे 3 त्रिभुज होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, देखो एक तो हमारा ये वाला होता है। ठीक है, एक ये वाला हो गया और एक हमारा ये वाला हो गया। ठीक है, 2, और एक ये हमारा बड़ा वाला हो जाता है पूरा। ठीक है, 3। ठीक है, तो इसलिए हम इस आकृति में कितने 3 त्रिभुज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपकी हमारी इस पूरी आकृति में कितने त्रिभुज है। ठीक है, देखो एक आकृति हमारी ये रही, एक ये रही 2, एक ये रही 3, एक ये रही 4 और एक ये वाली होगी इसके पास बड़ी वाली, कितनी हुई 5। ठीक है, तो 5 और कितने एक आकृति में कितने होता है 3। ठीक है, तो 5 गुणा 3 से कितना होगा 5 3 15। ठीक है, तो इसमें मतलब पूरी आकृति में हमारे त्रिभुज की संख्या कितनी है 15। ठीक है, और इसमें हमारा कोई भी त्रिभुज नहीं बना, जैसे कि आप सोचो ये वाला बनना है। ठीक है, ये मतलब इस तरह से इसमें लाइन सीधी होती तो बन जाता। ठीक है, लेकिन गोलाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस आकृति में हमारे जो कितने त्रिभुज है 15। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ आप वीडियो लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले प्रैक्टिस सेट में, जब तक के लिए थैंक यू, बाय।